हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी के लिए आज हमारा 10वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन को लिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 10 प्रश्न बिहार स्पेशल से है, 5 क्वेश्चन भूगोल से है और 5 क्वेश्चन संविधान से लिया गया है। टोटल 20 हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है। आप लोग इसके पहले के वीडियो को इसके प्लेलिस्ट में जाकर सभी को देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? कहलगांव ताप विद्युत परियोजना बिहार राज्य विद्युत परिषद, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, दामोदर घाटी निगम, बिहार बहुउद्देशीय परियोजना, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा कहलगांव ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। बिहार के किस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना की विकास की संभावना अधिक है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तरी क्षेत्र। जो बिहार का उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर जल विद्युत परियोजना की विकास की सर्वाधिक संभावना बनती है। बिहार का टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? देखिए, अगर किसी को पता हो कि जो बिहार का टाल क्षेत्र है ये किस जिला में पड़ता है या किस क्षेत्र में पड़ता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए टाल क्षेत्र के बारे में। बाकी बिहार के टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? चना, मसूर, गेहूँ, धान, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूर, बी। मसूर के फसल की प्रधानता सर्वाधिक है बिहार के टाल क्षेत्र में। बिहार का सबसे कम बहुफसली क्षेत्र वाला जिला है। देखिए, कभी कभी इसको पूछता है सबसे कम या कभी पूछता है सबसे अधिक, तो अभी आज बताना है सबसे कम बहुफसली क्षेत्र वाला जिला। लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, बक्सर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बक्सर बिहार का सबसे कम बहुफसली क्षेत्र वाला जिला है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, विंध्याचल पर्वत से पुरानी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, अर्थात एक से अधिक इसमें ऑप्शन है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। देखिए, यहाँ पर मीटर में बताना, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, जब कभी पूछ ले मीटर या फुट तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि किताबों में अक्सर ज़्यादातर फुट में दिया रहता है। तो यहाँ पर बताना है मीटर में। 53 मीटर, 173 मीटर, 192 मीटर या 203 मीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, एक एवरेज ऊंचाई, वो हो जाएगी 53 मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। लेकिन अगर फुट पूछता तो फुट हो जाता 173 फुट, लेकिन यहाँ पर मीटर है तो ये है 53 मीटर। अब बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग किसके बराबर है? लगभग कह रहा है, एक एवरेज में। त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, अंडाकार, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार राज्य की जो भू आकृति है वो लगभग आयताकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, पश्चिम बंगाल को भी और नेपाल को भी। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, किशनगंज पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा रिवर की घाटी को किस नाम से जाना जाता है? हरहा नदी घाटी के नाम, किस घाटी के नाम से जाना जाता है?
रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, मैकाल श्रेणी, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दून घाटी के नाम से जाना जाता है हरहा रिवर की घाटी को। किसे धरती आबा या धरती का पिता कहा जाता है? इन्हें धरती आबा भी कहते हैं। किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा, तिलक मांझी, जतरा भगत, भागीरथ मांझी, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है, अर्थात धरती का पिता। किस अधिनियम के द्वारा चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? उनके संपूर्ण अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, सिर्फ चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर। 1873 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 1813 के चार्टर अधिनियम में चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। एम.एन. राय ने। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा के गठन किया गया था। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसके किसके मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी.एन. राव, अंबेडकर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सरदार पटेल के नेतृत्व में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है ये भारत और यूएसए दोनों जगह पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। राजस्थान से। राजस्थान से जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है वही अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुआं, तो ये भी ध्यान देना है कि उत्तराखंड में पाया जाता है और पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है। भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में, कुमायूं में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं उत्तराखंड में वो पाया जाता है तराई के क्षेत्रों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं जुरासिक भूखंड, आर्यावर्त,
इंडियाना, गोंडवाना लैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गोंडवाना लैंड। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बीपीएससी में। जो करेवा भू आकृति है वो हिमालय में किस भाग पर पाई जाती है, या कभी कभी स्टेट का भी नाम दिया करता है। तो उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, हिमालय गिरिपाद, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो करेवा भू आकृति है ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। तो इसका नाम भी ध्यान रखना, कभी कभी इसका स्टेट का नाम पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में करेवा भू आकृति। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो शांत घाटी है ये स्थित है केरल में, और केरल इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। इस प्रकार से आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।